नमस्कार। मैं आचार्य विष्णु बघेल बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं, जिसके बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे हर व्यक्ति, हर बच्चा जो नई उम्र का है वह नशे का, धूम्रपान का, एडिक्शन का शिकार बनता जा रहा है। तो दोस्तों, जो हम देख रहे हैं, हर व्यक्ति को जिसकी उम्र बहुत कम है, 12 साल, 10 साल के बच्चे हैं, 15 साल के बच्चे हैं, जिनको हम व्यक्ति भी कहते हैं, लेकिन व्यक्ति का मतलब है मेरा कि सबके लिए, और बड़े बड़े व्यक्ति भी हैं। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्यों आज के समय में हर छोटा बच्चा एडिक्शन का शिकार होता जा रहा है, नशे का, धूम्रपान का शिकार होता जा रहा है। जो मेरी अपनी खोज है, जो मेरा अपना रिसर्च है, जिसमें मैंने देखा है प्रैक्टिकली तौर पर और समझा भी है, और वो बातें बिल्कुल सत्य हैं। तो आइए अब इस विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। आप इसके लिए सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल आरोग्यशाला न्यू लाइफ फाउंडेशन, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें, जिससे आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियो और ऐसे एडिक्शन के शिकार हैं, सेक्सुअल फंक्शन से रिलेटेड हैं या गर्भवती महिलाओं से रिलेटेड हैं या हार्मोनल इम्बैलेंसिंग से रिलेटेड हैं या बांझपन से रिलेटेड हैं, ऐसी आपको महत्वपूर्ण वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा और वीडियो भी मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि क्यों बच्चे एडिक्शन का शिकार हो रहे हैं। हमें इस बात पर बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है और इस विषय पर ध्यान देने के साथ साथ अलर्ट रहना भी जरूरी है। अपने बच्चों को समझना भी जरूरी है, बच्चों के मन की बात को जानना भी जरूरी है। तो दोस्तों, हर माता पिता को अपने बच्चे की आदतें देखते हुए समझना भी चाहिए, किसी न किसी से उसके विषय में, आदतों के बारे में जानकारी करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, जिससे वह बच्चा एडिक्शन का शिकार न हो, एडिक्शन का शिकार बनने से पहले ही उसका सुधार किया जा सके। तो दोस्तों, इस विषय पर जो हमने देखा है और उसको परखा है, नोटिस भी किया है, तो उसका कारण क्या है कि हम लोगों के घर में अब हर फैमिली में जो प्राइवेसी वर्ड्स यूज होता है या सबका अपना अधिकार है, जहां ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उस फैमिली में सबसे ज्यादा एडिक्शन के शिकार बच्चे होते हैं। जहां होता है कि वह अपनी जिंदगी का स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, हम मानते हैं कि सबका अपना अधिकार है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, लेकिन इसका भी एक समय होता है कि जब तक हमारा बच्चा कुछ करने लायक नहीं हो जाता, कुछ बन नहीं जाता, तब तक हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें, अपने बच्चों की आदतों को समझें और उसके हिसाब से कुछ बातें
अपनी शर्त पर ना जीने दें, अपनी जिद भी ना करें। तो इसमें देखिए सबसे पहला कारण क्या है कि माँ बाप की अपनी जिदें, कि जो माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जिद के अनुसार चलाना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा गलत है। हम मानते हैं अपनी शर्त के अनुसार अपनी जिद के साथ चलाना चाहिए, लेकिन कभी कभी, हर समय नहीं। हमें पता है कि हमारा बच्चा ज्यादा जिद्दी है, तो हमें कुछ चीजें उसके मन के मुताबिक भी कर देनी चाहिए, जिससे वो अपनी अलग दुनिया बसाने के बारे में सोचना बंद करे। वो आपसे हर चीज पर कटाक्ष करना या आपके विरुद्ध चलने के बारे में ना सोच सके। और तीसरा भी है कि हमें उसकी बातों को समझकर और उसके साथ समय भी देना चाहिए, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक वर्ड्स यूज मैं करता हूं कि जिस फैमिली में डीटीसी कम्युनिकेशन नहीं होता है, वहां सबसे ज्यादा बच्चे एडिक्शन के शिकार होते हैं। अब आप कहेंगे कि डीटीसी कम्युनिकेशन क्या है? मैं आपको बता देता हूं। डीटीसी, ये दिल्ली वाला डीटीसी नहीं है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नहीं है। डीटीसी का मतलब है कि डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन। अगर जो माँ बाप या जो बड़े बड़े भाई बहन भी हैं या जिस फैमिली के सारे सदस्य हैं, अगर वह डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन जिस घर में नहीं होता है, उस घर के ही बच्चे अपनी शर्तों पर जीना शुरू करते हैं, अपने मुताबिक अपना रास्ता तय करते हैं। फिर उनको नहीं पता होता कि मैं रास्ता गलत चुन रहा हूं या मैं सही चुन रहा हूं। आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा बच्चे के मन में क्या चल रहा है? देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर तनाव होता है, तो सर्वप्रथम जब शाम को माँ बाप घर पे आते हैं और जब खाना तैयार होता है, अगर आप डीटीसी कम्युनिकेशन रखते हैं, जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं एक साथ, तो जब खाना परोसते हैं ना, तो बच्चा कहता है मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो भी आपको समझ आ जाएगा कि बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके माइंड में चल रहा है। और उस समय आप उसके चेहरे को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर पिता नहीं समझ सकता तो माँ तो जरूर समझ सकती है। माँ को पता रहता है कि आज मेरे बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, इसका चेहरा क्यों उतरा हुआ है, आज ये डेली 4 रोटियां खाता था, 2 खाता था, आज एक ही क्यों खा रहा है। तो माँ को भी पूछ लेना चाहिए, बेटा क्या बात है, आज खाना टेस्टी नहीं है या क्या बात चल रही है? बच्चा कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो माँ बाप को वहां इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैसे कह रहा है कि कोई बात नहीं है। आपको प्यार से बोल के, बात करके, मीठा बोल के कि बेटा मैं तेरा साथ दूंगा, तू मुझे बता तो सही तेरे माइंड में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी लाइफ में, एक बंधे हुए परिवार में, एक संगठित परिवार में डीटीसी का होना, डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो फिर हम बस यही कहते रहेंगे हमारा बच्चे पर गलत संगत का असर है। मैं कहता हूं गलत संगत का असर तो बाद में पड़ता है, लेकिन गलत परिवार का असर है। हम अपने अपने मोबाइलों में व्यस्त होते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए मैं इस बात को यहां क्लोज करता हूं। दूसरा और चैप्टर, दूसरा कारण क्या है कि अगर बच्चा आपसे मोटरसाइकिल की जिद करता है, तो ये जरूरी तो नहीं है कि आप उसे मोटरसाइकिल ही दिला देंगे। अगर बच्चा आपका मोबाइल लेने की जिद करता है, तो ये पॉसिबल भी नहीं है, संभव नहीं है हर व्यक्ति के पास कि वो उसको मोबाइल दिला सके। ठीक है, रिच फैमिली है, बड़े लोग हैं, वो दिला सकते हैं, लेकिन उसको समझाना जरूरी है। कोई तर्क वितर्क नहीं करना हो, उसको समझाना है। ठीक है बेटा, आप उसको कोई टारगेट दीजिए कि बेटा मैं मोबाइल दिलाऊंगा, तू 9th में है ना, 10th में अच्छे नंबर लिया, मैं तेरे को बहुत अच्छा मोबाइल दिलाऊंगा। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अच्छे नंबर भी नहीं ला सकता तो कोई बात नहीं बेटा, 10th पास कर ले, मैं फिर लेके आऊंगा। या उसको बड़ा मोबाइल ना दिला के, बड़ी बाइक ना दिला के, एक अच्छी सी साइकिल भी दिला सकते हैं। जो अगर उसके अंदर एडिक्शन का शिकार बन गया, लत लग गई,
तो आप इन चीजों से भी ज्यादा कीमती पैसा खर्च करने के बाद भी आप उसकी लाइफ को, जिंदगी को दोबारा पहले वाली अच्छी राह पर नहीं लेके आ सकते हैं। जो सबसे पहले हमने बोला था कि डीटीसी कम्युनिकेशन अगर ये शुरू से ही आप रखते हैं अपने घर में, तो आपका बच्चा, आपकी बहन, आपका बेटा, आपकी वाइफ, इनमें चारों पांचों में से कोई भी व्यक्ति अलग नहीं जा सकता। क्योंकि जब आप डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन पर बैठे होते हैं, डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, तो उस समय सब लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। तो जब एक को समझा रहे होते हैं तो दूसरे बच्चे के दिमाग में भी ऑटोमेटिकली जाने लगता है कि पापा मेरे सही कह रहे हैं, या मेरी माँ सही कह रही है, या भाई गलत कह रहा है, या मैं गलत कह रहा हूं। तो आप जब माँ बाप समझा रहे होते हैं तो उसमें नहीं समझ आता, तो आपस में भाई बहन भी जरूर बात करते हैं कि मुझे आज पापा ने ऐसा बोला, मम्मी ने ऐसा बोला। तो दूसरा भाई बहन कहेगा कि सही तो बोला, गलत क्या बोला, ऐसा कर ले ऐसा हो जाएगा। तो उसको भी समझ आने लगता है कि माँ बाप सही हैं, भाई बहन भी सही है, मैं ही गलत हूं। अगर आप उसे नहीं ध्यान देते हैं और उसे आप डांटते रहते हैं या अकेले में भी डांटते हैं, तो उससे सीधा पता लगता है कि बच्चों को हमेशा यही लगता है कि माँ बाप गलत हैं, मैं अपनी जगह पर सही हूं। दूसरा, उसके दोस्तों की संगत का भी ध्यान रखें। उसके दोस्तों की संगत कैसी है? अगर दोस्तों की संगत गलत है तो उन दोस्तों को डांटने के बजाय उन दोस्तों के माता पिता से भी मिला जाए कि आपका बच्चा हमारे बच्चे के साथ है, उसका दोस्त है और ऐसे ऐसे विचार बना रहा है, तो आप इस विषय पर भी ध्यान दें। और आप भी अपने घर में डीटीसी कम्युनिकेशन का, यानी डीटीसी का प्लान रखें। डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन आप भी अवश्य करें। और अपने बच्चे को किसी भी दूसरे बच्चे से ज्यादा कंपेयर ना करें। अगर कोई भी बच्चा बाहर का ज्यादा ही सुंदर कार्य कर रहा है, ज्यादा वो कर रहा है, तो उसको ऐसा ना करें कि हमारे बच्चे से, तेरे से तो बढ़िया, यानी कि तेरे से बढ़िया तो फलाने का बच्चा है, इस तरीके से उसको कंपेयर ना करें। बजाय कंपेयर करने के उसको भी बताएं कि देख बेटा, आप ऐसे भी काम कर सकते हो, तेरा दोस्त ने कितना अच्छा काम किया है, तू भी ऐसे अच्छा काम कर सकता है। या अपने बच्चे की बुराइयां घर में रिश्तेदार आने के समय पर उनको ना ज्यादा शेयर करें। मैंने देखा है कि कई माँ बाप जब घर में कोई रिश्तेदार आता है, उसके सामने अपने बच्चों को बहुत ज्यादा समझाने लगते हैं, उसकी कमियां निकालने लगते हैं, तो वो बच्चा फिर उनको कई बार अच्छे की बजाय और अपने ऊपर गलत ले लेता है। पूरे महीने में आपको समझाने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन रिश्तेदार के आगे बच्चे को समझाने को मिलता है। ये बिल्कुल गलत आदत है। अगर अपने बच्चे को समझाना है, अपने किसी भी अच्छे व्यक्ति की बातें बतानी है, तो सामूहिक बैठकर और आराम से अपने परिवार में, जब हम फिर वही आ गया कि डीटीसी कम्युनिकेशन में, कि जब हम डाइनिंग टेबल बैठते हैं, खाना खाते हैं, उस समय पर आप जरूर शेयर करें कि आज फलाने व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया, आज उस व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया, आज उस व्यक्ति ने ऐसा गलत काम किया, उसको ये परिणाम मिला था। तो वहां चार लोग जब अपनी अपनी बैठ के बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, हाँ ये सही है पापा, ये गलत बात है, मम्मा ये सही है, तब जाके जब चारों पांचों लोग बैठे होते हैं तो एक परिवार का संगठन मजबूत होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या होता है, शाम को आते ही पापा अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चे अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, माँ खाना बना रही है, वो भी अपने मोबाइल पे व्यस्त है, कुछ नहीं है तो सीरियल देखते हैं, खाना खाते खाते सीरियल में व्यस्त हैं। बच्चों के लिए टाइम ही नहीं है। फिर सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं उठा जाता, फिर लेट हो जाते हैं, तो फटाफट ऑफिस भाग जाएंगे, कहेंगे हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस है, काम है, ये है, कब टाइम निकाला जाए। जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चे को सारा दिन समझाते रहें या 10 लोगों के थ्रू या 10 लोगों को बोलकर अपने बच्चे को समझाने की सलाह दें। बिल्कुल गलत, जीरो। सबसे ज्यादा गलत आदत है ये। आपने अगर अपने बच्चों को, अपने परिवार को समझाना है, अच्छा करना है, एक अच्छा परिवार बनाना है, तो उसका एक ही तरीका है, डीटीसी,
डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन। और ये डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन जिस घर का मजबूत होगा, चाहे आप बड़ी से बड़ी 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 फैमिलियों वालों में देखिए, करोड़पतियों में देखिए, अरबपतियों में देखिए, अगर आज उनके अंदर या उनके घर में कमाई का जरिया है, लक्ष्मी के आने का जरिया है, पैसे की कमाई है, तो उसका एक ही रीजन है कि डीटीसी, संगठन। क्योंकि हर बड़े घर में देखिएगा कि सारा दिन अलग अलग काम करेंगे, लेकिन शाम को डाइनिंग टेबल पर बैठकर सारे लोग एक साथ खाना खाते हैं। और जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, इनमें क्या है, कभी कोई खा के निकल गया, कभी कोई खाना खा के निकल गया, कभी कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई किसी काम में व्यस्त है, कोई लैपटॉप पे व्यस्त है, कोई तो सीरियल में ही व्यस्त है। फिर हम कहते हैं कि बच्चे हमारे एडिक्शन के शिकार होते जा रहे हैं। तो देखिए ये सारी बातें हो गई। अब इन बातों से जो बच्चे के अंदर गुस्सा आया, बच्चे के अंदर जो टेंशन आया, अब तक जो मैंने बताया कि रिश्तेदार के आगे बातें करना, या किसी रिश्तेदार को बोलकर बच्चे को समझाना, या उसको एक किसी और बच्चे से कंपेयर करना, या उसकी गलतियां निकालना, या उसको और उल्टे सीधे शब्द बोलना, तो इससे बच्चे के अंदर एक क्रोध पैदा होता है, टेंशन पैदा होती है। जब उसके अंदर टेंशन पैदा होती है तो बाहर जाके जब अपने दोस्तों से मिलता है कि मुझे बहुत टेंशन है, मैं टेंशन में हूं, मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा दिल कर रहा है मैं मर जाऊं, मैं कूद जाऊं, मैं कहीं एक्सीडेंट कर लूं, कुछ भी कर लूं, तो उसके दोस्त भी ऐसे मिल जाते हैं कि उसको समझाने के बजाय उसको सलाह देते हैं कि कुछ मत कर यार, चल आज एक ना एक सुट्टा मार ले। सुट्टा समझते होंगे, देसी भाषा में बोल रहा हूं मैं, कि चल यार एक सिगरेट पीते हैं। वो कहेगा नहीं नहीं मैंने नहीं पीना, मैंने कभी पी नहीं है। अरे नहीं यार पी के देख, नहीं मुझे चक्कर आएंगे, ये है। अरे तू एक बार देख के तो देख। तो एक सिगरेट से शुरुआत होती है, या एक गुटखा से शुरुआत करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सिगरेट पी के नशा में आ जाऊंगा तो 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा। तो बच्चे जितने टेंशन में, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, तो वो सिर्फ एक नशा ही ऐसा है जो आपके माइंड को रिलैक्सेशन देता है, लेकिन रिलैक्सेशन देते देते आपके दिमाग के, ब्रेन के सेल्स को डेड करने लगता है। सेल्स, सेंसरी सेल्स जो है, जो आपको सेंस देते हैं कि मुझे ये गलत है या मेरे लिए अच्छा है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऐसे सेल्स को डेड करने का काम करते हैं। जब वो व्यक्ति नशे में होने लगता है तो वो चुप घर आके सो जाता है। सिगरेट पीने के बाद भी जब उसको लगता है कि वो सिगरेट पी के आया है और सो गया, तो एक आजकल आपने देखा है कि सुपारी या इलायची ऐसी चीजें लोग खा के आ जाते हैं, तो उनको लगता है बच्चा इलायची खा रहा है, लेकिन इसने क्या धूम्रपान किया है उसकी महक नहीं लगती है। और जब वो घर में आके सो जाता है तो माँ बाप को लगता है कि बच्चा आज सुबह से टेंशन में, हमने कुछ बात बोल दी इसलिए खाना नहीं खा रहा है, लेकिन वो खा के आ जाता है। कई बार दोस्तों के साथ भी खा लेगा, लेकिन वो धूम्रपान करके आया, उसका माइंड सेट हुआ है। धीरे 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 सिगरेट से गुटके पे, गुटके से फिर बियर पे आएगा, बियर से फिर जाके वो ड्रिंक्स पे आ जाता है। और माँ बाप के दिमाग में बस यही चलता रहता है कि इसको तब से टेंशन हो गई है, तब से टेंशन हो गई है, और इस बातों को हम ध्यान नहीं करते हैं। यही आदत सेम लड़कियों में भी होती जा रही है। और जब से ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अफेयर्स ये शुरू हुए हैं, तब से तो यही हो गया है कि आज गर्लफ्रेंड कल बॉयफ्रेंड, इनका अफेयर था, आज उनका ब्रेकअप हो गया, कल कुछ हो गया। तो उनकी टेंशनों में पहले क्या होता था कि पहले अगर किसी को ऐसा होता था तो लोग शेयर करते थे अपनी बातें, दूसरे से सलाह लिया करते थे। तो दूसरे से क्या कि जब घर में आते थे तो माँ बाप देख लेते थे, पढ़ लेते थे उनकी आंखों में देख करके, आज इसको कोई टेंशन है, कोई न कोई बात तो हुई है इसके साथ जो इसने इतना गुस्सा और खाना भी नहीं खाया है। लेकिन अब कौन देखे, माँ बाप के पास टाइम ही नहीं है। अगर बच्चे ने बोला आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है बेटा वो नहीं खाएगा, कुछ खा के आ गया होगा, लेकिन उसका रीजन, उसका कारण नहीं जानते हैं कि क्यों नहीं खा रहा है या क्या वजह है।
तो जब वो इन टेंशनों के, स्ट्रेस के शिकार होते हैं, तब वो जाकर धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा इसके शिकार बनते हैं। और यही स्ट्रेस लेवल आगे चलकर उनके जीवन में बहुत बड़ी बाधा अटकाता है। जैसे लड़कियों में पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम जो आती जा रही है, उसका कारण है स्ट्रेस, धूम्रपान, एडिक्शन का शिकार। सेम यही आदतें लड़कों में है। ये शीघ्र पतन होते जा रहे हैं, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते जा रहे हैं, इरिटेट होते जा रहे हैं, शरीर से दुबले पतले होते जा रहे हैं, दिमाग काम करना बंद कर रहे हैं, शारीरिक कमजोरी आ रही है, मानसिक तनाव होता जा रहा है। फिर जब मैरिज के बाद भी होता है तब और समस्याएं यही पैदा होती हैं। जब यही समस्या पैदा होती हैं तो फिर ब्रेकअप पे चले जाते हैं, डिवोर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है डीटीसी, डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन। डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन ही एक मुख्य कारण है कि हर घर में लड़के लड़कियों को स्ट्रेस होना, लड़के लड़कियों का झगड़ा होना और हर लड़के लड़की का एडिक्शन का शिकार होना, ये डीटीसी कम्युनिकेशन का कारण है। तो दोस्तों, मेरा एक ही कहना है कि अगर आप घर में बड़े हैं तो अपने छोटे बहनों भाइयों के साथ बैठें। अगर पिता को टाइम नहीं मिलता, पिता बिजनेसमैन है, कहीं बिजी हैं, तो आप बड़े हैं तो आप इस भूमिका को अदा कर सकते हैं। आप छोटे बहन भाइयों के साथ बैठकर शाम को सामूहिक भोजन करें, इकट्ठा होकर खाना खाएं। मैं तो कहूंगा कि माता पिता को भी अपना बिजनेस छोड़कर शाम को सिर्फ खाने पर एकत्रित होना चाहिए। उस समय मोबाइल का प्रयोग बिल्कुल ना करें, टेलीविजन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सीरियल्स देखना बिल्कुल बंद करें, लैपटॉप वगैरह लेकर ना बैठें। सिर्फ आधे घंटे के लिए खाने के समय पर सिर्फ खाने पर ही हो आप। फिर देखिए, आप 1 से 2 महीने में, 3 महीने के अंदर देखिए कि सारे फैमिली मेंबर्स आपके साथ घुल मिलकर चलने वाले होंगे। आप जब भी कुछ काम करेंगे सारे लोगों की सलाह मिलेगी आपको, सारे लोगों का प्यार मिलेगा आपको। और देखिए आपके घर का काम कैसे चुटकियों में निपटता है आपका काम। आप जो हर माँ बाप अलग अलग, माँ पजल हो जाती है, पिता पजल हो जाता है, बच्चे आपस में पजल हो जाते हैं, ये बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ डीटीसी, डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन आपके जीवन में, आपके लाइफ में कितना महत्वपूर्ण है। जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं तो दिल्ली में भी डीटीसी का होना जरूरी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का भी जरूरी है। अगर आज आप किसी ऑफिस जाते हैं, किसी काम पर जाते हैं, तो आपके पास जो ट्रांसपोर्ट साधन है उसका भी होना जरूरी है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो आप कैसे कर सकते? नहीं कर सकते। आप कैसे भी ले लीजिए, अगर दिल्ली की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो भी डीटीसी का होना जरूरी है। अगर आज एक अपने परिवार का संगठन मजबूत करना चाहते हैं, यानी डीटीसी तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, और एक डीटीसी है जो आपके दिल का ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। जो दिल का ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है कि एक दूसरे की दिल की बातों को समझना नितांत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो आप इसे डाइनिंग टेबल कम्युनिकेशन कम दिल के ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। आप इस पर विशेष ध्यान दें। मेरा यही कहना है कि हर घर में कोई न कोई स्ट्रेस का शिकार बनता जा रहा है, कोई एडिक्शन का शिकार होता जा रहा है, कोई धूम्रपान का शिकार बनता जा रहा है। तो प्लीज मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है जो जिंदगी में पैसा बहुत कमाते, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, लेकिन जब एक बच्चा घर का बर्बाद होता है या एक कोई भी बच्चा
किसी भी गलत आदत में, बुरी संगत का शिकार बन जाता है तो आपके लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं और जो आपके परिवार के अंदर, समाज के अंदर बनी हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो दोस्तों आप इस बात पर जरूर ध्यान दें। और हाँ, आप सबसे मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें। हमारे YouTube चैनल आरोग्यशाला न्यू लाइफ फाउंडेशन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें। आपको हमारी ऐसी हर वीडियोज देखने को मिलेंगी। जो जो मैंने आपको वीडियोज के नाम बताए हैं और जो एडिक्शन के कारण होने वाली बीमारियां जो जो मैंने बोली हैं, इनके बारे में भी आपको वीडियोज देखने को बहुत जल्द मिलेंगी। तो दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को शेयर करें, कमेंट्स जरूर करें। अगर आपको मेरा वीडियोज पसंद आता है या मेरी बातें आपको पसंद आती है, आप जरूर कमेंट्स करें। अगर नहीं आती हैं, गलत क्या है, इसके लिए तो बहुत ही जरूरी है कि आपको कमेंट्स करना पड़ेगा ताकि हम आगे सुधार कर सकें। या आपके सवालों का हल अगर नहीं मिला है तो आप अपने सवाल को हमारे कमेंट्स में डालें, हम उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे, जल्द चर्चा करेंगे और उसके ऊपर भी आपका उत्तर ढूंढकर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। हमारा एक ही मिशन है आरोग्यशाला संस्था का, स्वस्थ भारत समृद्ध भारत। धन्यवाद।